हेलो गाइस, तो ये वीडियो GTA एनिमी के फर्स्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट है। क्लास ओ के बच्चों की पिटाई करने के बाद ओनिजुका स्कूल आता है। ओनिजुका अपने बाइक को स्कूल ग्राउंड में रोकता और सोचता है कि आज मेरे इस स्कूल में लास्ट दिन है। उतने में ही एक टीचर बाहर आकर कहता है, ओनिजुका सर, आपने क्या किया है? ओनिजुका सर, हम सब के लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप एक अमेजिंग टीचर है। प्रिंसिपल सर आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए हैं। प्रिंसिपल सर रेडी है आपको जॉब देने के लिए। ओनिजुका मन में सोचता है कि क्या मैं इन्हें कह दूं जो हुआ भूल जाइए। फिर वो टीचर कहता है कि प्रिंसिपल सर बोले हैं कि जब भी आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। ओनिजुका चौंक जाता है। फिर वो टीचर बताता है कि प्रिंसिपल ये जानकर बहुत खुश हो गए कि स्कूल के सबसे ज़्यादा बदमाश क्लासों के सारे बच्चे पूरे स्कूल को साफ कर रहे हैं। उन बच्चों का कहना है कि हम मिस्टर ओनिजुका की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वेलकम के लिए हम साफ सफाई कर रहे हैं और हम सब उन्हीं की तरह फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं। फिर खबरी टीचर ओनिजुका से कहता है, मैंने अपने 40 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कभी भी स्टूडेंट्स में इतना बदलाव अचानक से नहीं देखा है। उतने में ही क्लासों के सारे बच्चे ओनिजुका को देखते ही गुड मॉर्निंग कहकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। कल की पिटाई के बाद मेन बदमाश स्टूडेंट ओनिजुका से कहता है, कल के लेसन के लिए थैंक यू सो मच सर। दूसरा स्टूडेंट कहता है, सर आपका इंस्ट्रक्शन इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव था। फिर खबरी टीचर ओनिजुका से बोलता है, सर प्लीज़ बताइए आपने ऐसा क्या किया है जो ये लोग आपसे वफादार हो गए हैं। तो ओनिजुका रिप्लाई देता है, मैंने सिर्फ इन्हें टफ लव दिया है। उसके बाद क्लासों के सारे बॉयज़ ओनिजुका के सेवा करने और बात मानने लग जाते हैं। फिर ये न्यूज़ पूरे स्कूल में फैल जाता है कि कैसे एक न्यू टीचर ने इस स्कूल के सबसे खतरनाक क्लासों के सारे बच्चे को ट्रैक पे ला दिया। और रूमर में इसके पास्ट के बारे में भी लोगों को मालूम चल जाता है कि ये किसी बहुत मशहूर गैंग का लीडर हुआ करता था। फिर रोमियो टीचर ओनिजुका से कहता है, सही में मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने इन सारे स्टूडेंट को अपना पालतू बना लिया और तुम अब प्रिंसिपल के फेवरेट भी हो चुके हो, जैसे कि तुमने अपना जॉब को सिक्योर कर लिया। फिर जैसे ओनिजुका पार्किंग की ओर अपने बाइक की तरफ जाता है तो देखता है उसकी बाइक के ऊपर क्लास वाली मीको गर्ल बैठे रहती है। ओनिजुका उसको देखते साथ ही बाइक से हटने को कहता है तो रिप्लाई देती है कि सर आप कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो रहे हो। फिर वो बताती है कि ये टॉर्चर ट्रैप हम लोगों ने ही सेट किया था सारे न्यू टीचर के लिए। आप पहले ऐसे टीचर हो जिसने इसे पास किया है। जितने भी पहले टीचर सब आए हैं उन्होंने या तो पैसे दे दिए या तो कॉलेज स्कूल छोड़ दिया। फिर ओनिजुका कहता है कि तुम जैसे लोगों को शैतान कहते हैं, अच्छी गर्ल बनो और घर कटो, मेरे पास टाइम नहीं है ख़राब करने के लिए। फिर वो लड़की दौड़ के उछल के ओनिजुका का बाइक में बैठ जाती है और कहती है, सर क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे? ओनिजुका कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। उतने में ही वो अपना चड्डी उसके गाड़ी की टंकी के ऊपर रख देती है और कहती है, अगर आप मेरे यहाँ चलेंगे तो मैं और दूंगी। ओनिजुका खुद से कहता है कि तुम 22 ईयर्स ओल्ड हो, ये फिर से ट्रैप में तुमको फंसा रही है, अब खुद को संभाल लो। फिर ओनिजुका बाइक चलाने लगता है उसे बैठा के और चलाते हुए सोचता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, कहीं मैं फंस नहीं चाहूँगा, मुझे मिनी स्कर्ट के प्यार में नहीं पड़ना है। और कहता है कि ये गलत हो रहा है, इसने अपना चड्डी भी उतार दिया है। ओनिजुका उसके स्कर्ट की तरफ ध्यान देख के ड्राइव करते रहता है तो रेड लाइट का ध्यान नहीं देता है, वैसे ही में रोड को क्रॉस कर लेता है। फिर वो घर पहुंच जाती है, ओनिजुका को बेर ला के देती है। फिर ओनिजुका सॉरी बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा अभी फिर भी, क्योंकि संदेहजनक नेचर है मेरा। तुम रिच हो, तुम्हारे पास बड़ा हाउस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर पाओगे। कहता है, थोड़ा सा बदलाव के लिए मैं अपने आत्मा को नहीं बेच सकता। कहता है वो। बिग पैक वाला और महंगा सुशी देख के ओनिजुका खुश हो जाता है और कहता है, वाओ, क्या ये सिर्फ तुम्हारे लिए है? क्या कोई गेस्ट आने वाले हैं? तो गर्ल रिप्लाई देती है, नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है। फिर ओनिजुका कहता है, ये टूना है, नहीं फैटी टूना है, सुपर डिलक्स कैम्बो है ये तो। फिर वो लड़की फैटी टूना को उठा लेती है पूरा। तो ओनिजुका पूछता है, क्या तुम अकेले खाने का इरादा कर रही हो? फिर ओनिजुका कहता है कि हमारी रिलेशन और तुम्हारे हेल्थ का ख्याल रखते हुए तुम मेरे साथ ये शेयर करो, यही सबसे अच्छा चॉइस है। उतने में वो लड़की पूरा सुशी को डस्टबिन में फेंक देती है तो ओनिजुका बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर वो लड़की कहती है, टीचर मुझे बाइक में घूमने का दिल कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ चलिए ना। तो फिर ओनिजुका और वो दोनों बाहर बाइक में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो स्टूडेंट लड़की ओनिजुका से पूछती है, टीचर क्या मैं आज रात आपके यहाँ रह सकती हूँ? पर ओनिजुका टूना के ख्याल में खोए रहता है, सुशी टूना जो लड़की ने डस्टबिन में फेंक दिया रहता है। फिर वो स्टूडेंट कहती है, टीचर आज रात आप मुझे अपने यहाँ ले चलिए। तो फिर ओनिजुका वही फिश सुशी के बारे में बात करने लग जाता है। थोड़ा आगे जाने पर फिर बोलती है लड़की, प्लीज़ सर आज रात मुझे आप अपने साथ लेके चलिए। तो फिर ओनिजुका फ़िश के बारे में बोलने लगता है और कहता है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं पागल हूँगा अगर मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में दोबारा लेके जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बाइक से कूद जाती है। ओनिजुका रनिंग में अपने बाइक को पीछे घुमा के वो लड़की को पकड़ के बचा लेता है। पीछे से ट्रक आते रहता है लेकिन दोनों बच जाते हैं।
उतने में ही ओनिजुका गुस्सा होकर उसे कहता है, सही में तुम पागल हो। फिर वो लड़की कहती है, मुझे घर जाने मत दो, मैं मर जाना चाहूँगी लेकिन घर जाना नहीं। फिर वो लड़की बताती है कि पहले के दिनों जब हम लोग छोटे अपार्टमेंट में रहते थे तब हम लोग साथ में बैठकर डिनर करते थे। वो पल मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी ज़िंदगी का फ़न पीरियड था। हम लोग एक फैमिली की तरह हमेशा साथ में डिनर करते थे। लेकिन शायद मेरे मॉम डैड को वो सिचुएशन और घर पसंद नहीं था। फिर वो कहती है कि मेरे पापा ने एक रेस्टोरेंट खोला और लाइसेंस पाने के लिए मेरी मॉम ने बहुत काम किया। हमारा बिजनेस, फादर का बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। सबके पास अपना प्राइवेट रूम मिल गया। लेकिन अब मेरे मॉम डैड एक दूसरे से बात तक नहीं करते। उन दोनों के रूम के बीच बहुत पतला सा दीवार है जो उन्हें अलग कर रहा है। बड़े घर में शिफ्ट होने के बाद साथ में डिनर करना हम लोग का बंद हो गया। मुझे पहले लगता था कि बड़े घर में हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर वो लड़की रो रो के कहने लगती है, टीचर मैंने शादी के बारे में आपसे झूठ कहा था। मैं सच में ये चाहती हूँ कि मेरे मॉम डैड वापस से छोटे अपार्टमेंट में जैसे हम लोग लाइफ बिताते थे वैसे बिताना शुरू कर दे। ये सब जानने के बाद ओनिजुका उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, तुम कितना ही ज़्यादा क्यों ना मेहनत कर लो, तुम पास्ट में नहीं रह सकते हो। तुम कितना भी ज़्यादा क्यों ना तड़प लो, तुम पास्ट में नहीं जा सकते। लाइफ इस तरह काम नहीं करता ना। चाहे कितना भी खूबसूरत तुम्हारा पास्ट क्यों ना था, लेकिन पास्ट पास्ट ही रहेगा। फिर ओनिजुका कहता है, मुजुकी प्लीज़ घर चल जाओ, और रनिंग में बाइक चलाते हुए निकल जाता है। लेकिन मुजुकी उसकी बाइक में बैठना चाहती है, लेकिन रनिंग में ओनिजुका बाइक अपना हिलाते हुए भाग जाता है। तो मुजुकी कहती है, मैं ऐसा कर रही हूँ, आप मर जा। फिर उसके घर का दिखाता है। उसके मॉम उसके डैड से कहते रहती है, वो ऐसा तो कभी नहीं होता, आज आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए। लड़की के मॉम डैड दोनों आपस में बहस करते रहते हैं। उतने में ही ओनिजुका उसके घर आ जाता है, नंगे बदन और बहुत बड़ा सा हैमर लेके। फिर ओनिजुका कहता है, मैं इचिकी ओनिजुका हूँ, 22 साल का। मैं मुजुकी का होम रूम टीचर हूँ। उसने मुझसे प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए बात किया था, मैं उसे मना कैसे कर सकता था, तो मैं आ गया। फिर मुजुकी के फादर कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, किसी भी तरीके से तुम टीचर नहीं लग रहे हो। फिर मुजुकी आके टीचर को पहचान लेती है और ओनिजुका उसके घर के अंदर घुस जाता है। फिर ओनिजुका अपर फ्लोर में जाकर एक रूम में घुसकर मिजुकी से पूछता है, क्या ये वही रूम का दीवार है। तो मिजुकी बोलती है हाँ। फिर ओनिजुका अपने हैमर से उस दीवार को तोड़ने लग जाता है। ओनिजुका दीवार में छेद कर देता है और कहता है, मिजुकी जैसा तुम चाहती थी मैंने बिल्कुल वैसा किया, अब तुम लोग तीनों मिल के फिर से इस दीवार को फिक्स कर सकते हो। मिजुकी की मॉम पुलिस को कॉल करते रहती है, तो उतना में मिजुकी फ़ोन का कनेक्शन काट देती है। फिर उसके बाद दिखाता है कि स्टूडेंट टीचिंग कोर्स ख़त्म हो जाता है सारे टीचर का। ओनिजुका की क्लास हो के सारे बॉयज़ स्टूडेंट रोने लग जाते हैं, कहने लगते हैं, ओनिजुका सर सही में आप कमाल के हैं। और फिर टीचर ऑफिस में एक टीचर, फीमेल टीचर, दूसरा फीमेल टीचर को बताती है कि रोमियो टीचर किसी लड़की के साथ कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था तो पकड़ा गया और उसे फिर फायर्ड कर दिया गया। फिर दूसरा फीमेल टीचर कहती थी, मुझे मालूम था वो कुछ ऐसा ही करेगा। फिर ओनिजुका स्टाफ रूम से बाहर निकल जाता है और मिजुकी का लेटर उसके हाथ में रहता है और पढ़ता है। मॉम और डैड अपसेट हो गए थे, लेकिन वो और लड़ना नहीं चाहते थे। दीवार टूट जाने की वजह से हम सब ने काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड किया और मैंने ये भी देखा कि मेरे मॉम और डैड होल के आर पार एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। वो लोग थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि सभी कुछ सही होने वाला है, लेकिन जैसे ही दीवार सही हो गया वो वापस से बातचीत करना बंद कर दिए और अपने काम में पूरे तरीके से व्यस्त हो गए। फिर मुजुकी कहती है, लेकिन इस बार मैं उनके दिलों के बीच की दीवार को तोड़ने की कोशिश करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके, भले ही सालों साल लग जाए कहती है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। फिर ओनिजुका को मिजुकी गर्ल बालकनी से आवाज़ देती है और कहती है, टीचर बनने के बाद आप मेरे पास वापस आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। फिर ओनिजुका रिप्लाई देता है कि मुझे तुम्हारे लिए 10 साल तक इंतज़ार करना पड़ जाएगा, इसलिए आई एम सॉरी। फिर उसका सर पे अपना चड्डी फेंक देती है और फिर कुछ ऐसा दिखाती है कि ओनिजुका अजीब फेस बनाने लग जाता है। सेकंड एपिसोड बहुत जल्दी डालेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लो जो भी इतना दूर तक अगर आया है तो।